जिसने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और कहा था 400 पार दो तो संविधान बदलना है। ये मनवादी सोच इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ है। यही वही मनवादी सोच है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ते हैं, उस पर कालिक पोतते हैं। ये वही मनवादी सोच के लोग हैं जो मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के मंदिर में घुसने पर हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग हमारे लोगों से शिक्षा को भी छीन रहे हैं और हमारे लोगों के ऊपर लगातार उनको पीटते हुए जान से मार देते हैं और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी युवा को जय भीम बोलने पर उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करके कहते हैं बोल जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, उसकी टोपी उतारते हैं और उससे बोलते हैं जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो दूसरे के घरों में फ्रिज खोल के कहते हैं ये गाय का मीट है। ये वही लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये लोग बेसिकली आतंकवादी हैं। चूँकि एक वकील के तौर पर जब मैं आतंकवाद की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, टेररिज्म की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, तो टेररिज्म का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संप्रदाय में, किसी समूह में, देश के अंदर आतंक पैदा करने का माहौल बनाए, अपने कृत्य से आतंक पैदा करे, तो वो आतंकवादी की श्रेणी में आता है। तो जब खुलेआम किसी दलित की वो हत्या करते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर वीडियो को वायरल करते हैं, और किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, टोपी उतारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, तो ये लोग वो हैं जो जिनका देश में संविधान में भरोसा नहीं है। जब बाबा साहेब का संविधान लागू होना था 1949 में, तो उन्होंने इस संविधान की प्रतियां जलाई थी। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जगह जगह बार बार अपमान किया। इन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू करने के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये कहना चाहते हैं कि अगर दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्गों के लोग देश के चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाए, चाहे ये ब्यूरोक्रेट बन जाए, लेकिन उनकी नज़र में इस समाज के लोगों की औकात जूते से बढ़ के नहीं है। क्योंकि ये क्लियर इन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि कलम के माध्यम से, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इनको कलम दी, और महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम और किताब है, हमारे महापुरुषों के हाथ में कलम और किताब है। ये क्लियर संदेश दे रहे हैं कि तुमने कलम हाथ में उठा ली है और तुम जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। जिस रिजर्वेशन से तुम बने, हम उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। जिस स्कॉलरशिप से पढ़ के बढ़े, उस स्कॉलरशिप को ख़त्म कर देंगे। शिक्षा को महंगा करके आपके हाथ से फिर से शिक्षा छीन लेंगे। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, हम तुम्हें इंसान नहीं मानते, तो तुम्हें कलम नहीं, तुम्हारे हाथ में जूता होना चाहिए। तुम पहले भी जूते बनाते थे। तो ये जूता फेंक के पूरे इस देश के दलित समाज को, पूरे इस देश के वंचित समाज को उनके हाथ से कलम छीनकर उनके हाथ में जूता थमाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के जजेस की है, उनको सुमोटो कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ पुलिस की भी है, दिल्ली पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह वो आदमी आज फिर दोहरा रहा है, कह रहा है कि भगवान मेरे सपने में आए तो मैंने ये काम किया, अगर भगवान फिर से मुझे आदेश देंगे तो मैं फिर ये करते करूँगा। इसको मैं जोड़ना चाहूँगा अनिरुद्धाचार्य से। अनिरुद्धाचार्य ने पिछले दिनों बाकायदा कथा वाचन करते हुए बोला कि भगवान इनका सीना चीर देंगे। जस्टिस गवई जी के लिए बोला है। एक तरीके से वो अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, हमारे लोगों का सीना चीरने का संदेश दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और उसकी परिणति होती है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर जूता मारता है। तो ये कोई अनायास नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है, मैं इसके बारे में मैं भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया, मैंने उनको याद किया और उन्होंने जो मुझे इजाज़त दी, आदेश दिया, मैंने वो निर्णय दे दिया। यानी वो निर्णय कानून के हिसाब से नहीं है, वो निर्णय आस्था के आधार पे है। तो वो उन्हें तो भगवान जो बोलते हैं वो निर्णय दे देते हैं।
भगवान बोलते हैं तो किसी की हत्या कर देते हैं, भगवान बोलते हैं तो किसी दलित के ऊपर जूता फेंक देते हैं, भगवान बोलते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कोई हैसियत उनकी नज़र में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो भगवान का सहारा लेकर आखिर वंचित वर्ग के लोगों को और बाबा साहेब के मानने वाले लोगों के ऊपर इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? क्या उनका भगवान दलित विरोधी है? क्या उनका भगवान मानवता विरोधी है? क्या उनका भगवान पिछड़ा विरोधी है? क्या उनका भगवान अल्पसंख्यक विरोधी है? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। भगवान के नाम पर वो अपराध कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं, और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, और ये सब केंद्र की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये संघ के मुख्यालय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पूरे देश में जो आतंक का भय माहौल पैदा किया गया है, ये कहीं ना कहीं संघ की सोची समझी साजिश है। चूंकि अभी तक भी संघ की तरफ से ऐसा कोई सख्त बयान नहीं आया, अभी तक भी केंद्र की सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई का बयान नहीं आया। तो साथियों, मैं ये आपके सामने छोड़ता हूं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। और ये संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये पूरे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला हो रहा है, ये हमला पूरे देश के खिलाफ है। और इसके बारे में अभी हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों में मीटिंग हुई है, और आपके चैनल के माध्यम से उस मीटिंग के निर्णय को मैं आपके बताना चाहता हूं कि परसों 10 तारीख को शनिवार को सुबह 11 बजे पूरे देश के दलित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, मूल निवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग मिलकर देश की संविधान की रक्षा के लिए और देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हुए इस हमले के खिलाफ, और जो आए दिन हमारे लोगों की जो हत्या की जा रही है, जैसे अभी हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई और उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने खुद वायरल की, इसका मतलब वो संदेश है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वो न्यायालयों में भरोसा नहीं करते, वो पुलिस में भरोसा नहीं करते, वो खुद ही जज हैं, खुद ही पुलिस है, वो ऑन द स्पॉट वो जजमेंट दे देते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो इसमें सरकारों की चुप्पी, और सरकार किसकी है वो आप जानते हैं, उसकी सरकार जिसके नेतृत्व में पिछले 10 सालों का जो डाटा बता रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलितों के ऊपर अत्याचार अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बीजेपी शासित 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, इन अकेले 5 स्टेट के अंदर पूरे देश में होने वाले दलित उत्पीड़न का 72% अकेले इन 5 राज्यों में। और यहाँ सब जगह बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार की तरफ से कहीं ठोस कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनका संरक्षण प्राप्त है। यहाँ तक एट्रोसिटी एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो थाने में जमानत देने लगे आजकल, या कोर्ट में पेश करते ही जमानत हो जाती है।